तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी ये संस्था अलग अलग देशों के साथ भी काम कर सकती है, उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाकर उनके साथ व्यापार भी कर सकती है। श्रीमान चेन, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उस तलवारबाज के बारे में बात करते हैं। सही कहा, तुम हमें तलवारबाज हु से मिलवाओ, इसके अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे। सही कहा, हमें तलवारबाज से मिलाओ, हमें मिलाओ उससे, हमें मिलाओ। ठीक है ठीक है आज ठीक चाहे कुछ भी हो है, जाए। मिलवाता हूं मैं आप लोगों को। बस आ गई मैं। क्या पूछना है तुम्हें? सवाल? मैंने पहले ही कहा था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो भी पूछना है जल्दी पूछो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। मैं तो नहीं जाने वाला। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? अरे ठीक है, मैं वादा करता हूँ। आओ बैठो। पूछो। कौन हूं मैं और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं भी तुम्हारी तरह किंगचंग पहाड़ से आई हूं। यही वो हथियार है जिसे हम इस्तेमाल करते थे, सूरज और चांद की तलवारें। क्या ये तलवारें? ये सच है, तुम वहां गए थे, वो पूरी जगह बर्बाद हो गई। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हारा असली नाम वू यून फेंग है। तुम भी वहां के मास्टर सियोन के शिष्य थे, मेरी ही तरह। 3 साल पहले मेरे बड़े चाचा ने डाकुओं से दोस्ती कर ली, हमारे मार्शल आर्ट का रहस्य चुराने की कोशिश की। मास्टर उनसे हार गए। मरने से पहले कुंफू का रहस्य बता दिया। मास्टर 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 मास्टर। जब हम वहां पहुंचे, मास्टर पहले ही जख्मी थे। उन्होंने तुम्हें सब बता दिया और ली हुई ने इसी का फायदा उठाया। उसने तुम पर जहरीले बाण मारे। तुम ठीक हो? चलो। चलो। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? उनके 2 आदमी हमारा पीछा करने लगे। हम भागते रहे। चट्टान के किनारे पहुंच गए। उसके बाद हम दोनों उस खाई में कूदने के बाद तुमने मुझे जिंदा दफनाया, फिर इस शहर में आकर शादी करके जिंदगी बसा दी। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम्हें बहुत चोट लगी थी, तुम जख्मी थे। मैंने तुम्हें दिन रात बचा के रखा, लेकिन तुम उठे नहीं। फिर तुम्हारी
सांसें रुक गई और मुझे लगा कि तुम मर गए हो। थंडर टाइगर से बचकर भाग रही थी और वहां से भाग जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं जिंदा था। मैं पता भी है कि मैं बिना याददाश्त के कैसे भटक रहा था। मैं जानती हूँ और मुझे इसका अफसोस है। मानती हूँ ये गलती मेरी है। दरअसल जब तुम यहाँ आए थे तब मैं जानती थी, पर मुझे उस लफड़े में नहीं पड़ना था। मैं नहीं चाहती थी मेरे पति को पता चले कि मैं कुंग-फू जानती हूँ। मैं बस तुमसे दूर रहना चाहती थी। मैं कर्जदार हूँ, तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। क्या है वो मेरा कर्ज? और हमारे रिश्ते के बारे में क्या? हाँ, हम दोनों भाई बहन थे। ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों भाई बहन नहीं हो सकते। होते तो तुम ऐसा नहीं मैं करती। तुम्हारी बहन ही हूँ। ओह, ठीक है फिर मैं हैनमिंग को जाकर बता देता हूँ कि तुम्हें कुंग-फू आता है। रुक जाओ। अरे वो देखो। अरे वो देखो कितनी ताकतवर है। देखा तुमने? इसकी पत्नी भी मार्शल आर्ट जानती है। तुमने तो हमसे ये बहुत कितना कुछ बढ़िया छुपा करती रखा है। क्यों, सही कहा ना तुमसे? तुम्हारी पत्नी को मार्शल आर्ट की कला आती है और तुमने ये बात बताई नहीं। अरे भाई बताओ तुम्हें कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? हम देने को तैयार हैं। पैसे चाहिए? हम देंगे। तुम्हें जितने हम इस पैसे बारे में चाहिए, बाद में वो बात देंगे। करेंगे। बताओ हम तो बाद में सही। बात करेंगे इसके बारे में। बताओ बताओ। म्याओ तोंग, मुझे सब बताने का मौका दो। तुम मुझे सब अच्छे से बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये तलवार कैसे? क्या तुम कुंग-फू जानती मुझे हो? पता है। हाँ, मैं कुंग-फू जानती हूँ। और हाँ, मैं और ये दोनों एक ही जगह से हैं। कौन तुम? वो मैं और ये। तुम मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। हाँ सही कहा, हमें विस्तार में बताओ। क्या तुम हमें शांति से बात करने दोगे? हाँ, तुमसे कई ज्यादा मैं बेताब हूँ इसकी कहानी सुनने के लिए। दरअसल क्या? दरअसल हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमारी कोई आधिकारिक शादी नहीं हुई थी और मुझे लगा तुम पहले ही मर चुके हो। पर तुमने मुझे ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बहुत पहले की बात है। अब तो मैं इसे याद भी नहीं करती। उसे याद नहीं है, पर तुम्हें तो याद है ना? और इसीलिए तुम यहाँ पर आई थी, उसे ढूंढने के लिए। नहीं, मेरी और इसकी शादी मास्टर ने तय की थी। मैं हमेशा इसके साथ भाई बहन की तरह रहती थी, लेकिन हम दोनों अलग हैं। जब से मैं तुमसे मिली और तब से शादी करने तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब तुम सिर्फ ऐसे ही कह रही हो। क्या पता तुम शायद उससे पहले प्यार करती थी। मैंने जो कहा वो सब मैंने सच्चे दिल से कहा है। तो अब तुम क्या चाहती हो? मुझे अब कोई बात नहीं करनी। म्याओ तोंग, हानमिंग, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ, फिर तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने उसे तकलीफ दी है। मैं जानता हूँ उसने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है, लेकिन फिर भी मैंने मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें अब तक पता नहीं? तो अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि अगर तुम अभी उसके पीछे नहीं गए तो तुम उसे खो बैठोगे। ठीक है। म्याओ तोंग,
बड़े भाई, अब हम क्या करेंगे? यकीन नहीं होता भतीजा हूँ अभी तक जिंदा है। बढ़िया है, मुझे उससे कुछ लेना जो है। बड़े भाई, मैं जानता हूँ कि हुला इसी शहर में, उसका एक दोस्त भी है, चैन हेनमिंग नाम है उसका। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हुला खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। बढ़िया। मैं और वो साथ में बड़े हुए थे, साथ ही पढ़े, और मास्टर के कहने पे हम शादी करने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल साफ था। मैंने भी इस बात को मान लिया था, और फिर मैंने इस बात को भी मान लिया कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। 3 साल पहले तक उसने एक बड़ी आपदा को झेला है। हम दोनों अलग हो गए थे। फिर हाँ, लियू मियाओ तुम वो यहाँ पर कैसे? मियातोंग, सुनो, क्या तुम जानते हो, मैं इतने साल तुम्हारे साथ थी, मुझे सच पता चल गया है कि जो तय होता है वो भाग्य नहीं होता। और एक सच्चा प्यार मुझे मिला है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं, चलो यहाँ से। अंकल ली, लियू मियाओ तुम, यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि शादीशुदा भी हो। कैसी चल रही है तुम्हारी ये छोटी जिंदगी? हंसी खुशी है ना? ये बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे कुंफू के गुप्त दस्तावेज लौटा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। कुंफू का रहस्य मेरे पास नहीं है, वो उसके पास है। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ आओ। जाओ। हिलो मत। अगर पत्नी को बचाना चाहते हो तो जाकर हुले से कहो कि मुझे गुप्त दस्तावेज दे और टाइगर गैंग पर आकर मिले। मैं निकलता हूं। हुलाई, हुलाई, जल्दी करो, मियातोंग को बचाओ। थंडर टाइगर उसे ले गए हैं। कहाँ? टाइगर गैंग। टाइगर गैंग? मैं भी आता हूँ। जरूरत नहीं, तुम्हें ठीक से कंफू भी नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ले आता हूँ, ठीक है? ये पकड़ो। चलो चलो अपना ध्यान रखना। चलो चलो।
मियोतोंग! भतीजे हो, लोगों को बचाने की इतनी जल्दी? जो मांगा था वो लाए हो या नहीं? हाँ? छोड़ दो उसे पहले। रुक जाओ। मार दो। संभल कर। घुटनों पर बैठो। शुरुआत से अंत तक तुम्हारे गुरु ने सारी मार्शल कलाएं सिखाई और आज मैंने उनके शिष्य को घुटनों के बल ला दिया। देखा?